क्या आप जानते हैं कि बकरा ईद में हाजी शैतान को पत्थर क्यों मारते हैं? ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा रूह कंपा देने वाला वाकया है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए जब हजरत इब्राहिम अपने लाडले बेटे इस्माइल को कुर्बान करने मीना की तरफ जा रहे थे, तो एक बेहद खौफनाक वाकया पेश आया। सोचिए, एक बाप जिसे इतनी मन्नतों के बाद औलाद मिली हो, वो अपने उसी बेटे के गले पर छुरी चलाने जा रहा था। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया। शैतान ने एक हमदर्द बुजुर्ग का रूप ले रखा था ताकि वो एक एक करके इस पूरे घराने के ईमान से खेल सके। सबसे पहले शैतान हजरत इब्राहिम के पास गया। उसने बहकाते हुए कहा, ऐ इब्राहिम, क्या कोई बाप अपने ही खून को अपने हाथों से ज़िबह कर सकता है? तुम किसी धोखे में हो। लेकिन अल्लाह के नबी का यकीन चट्टान से भी ज्यादा मजबूत था। उन्होंने शैतान को फौरन पहचान लिया और उसे धुतकार कर भगा दिया। जब शैतान वहां नाकाम हुआ तो वो एक माँ की ममता से खेलने के लिए हजरत हाजरा के पास उनके घर गया। उसने कहा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को कत्ल करने जा रहा है। लेकिन उस माँ का ईमान भी पहाड़ जैसा था। उन्होंने जवाब दिया, अगर ये मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मेरी जान भी हाजिर है। जब शैतान दोनों जगह जलील हुआ तो वो मीना के रास्ते में पहुंचा। रास्ते में हजरत इब्राहिम आगे चल रहे थे और छोटे इस्माइल कुछ कदम पीछे थे। शैतान ने मौका पाकर पीछे से चुपके से उस छोटे बच्चे इस्माइल को डराना चाहा। उसने कान में कहा, तुम्हारा बाप तुम्हें ज़िबह करने ले जा रहा है, अपनी जान बचाओ और भाग जाओ। लेकिन सुभान अल्लाह, उस छोटे बच्चे का ईमान तो देखिए। इस्माइल डरे नहीं, बल्कि उन्होंने जवाब दिया, अगर ये मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मेरी जान हाजिर है। शैतान की चोरी पकड़ी गई। उसी वक्त हजरत जिब्राइल के इशारे पर हजरत इब्राहिम और उनके बेटे ने उस शैतान पर 7 कंकरियां बरसानी शुरू कर दी। पत्थर लगते ही शैतान की एक आंख फूट गई और वो दर्द से चीखता हुआ वहीं जमीन में धंस गया। शैतान ने 3 अलग अलग जगह पर उन्हें बहकाने की कोशिश की और तीनों बार उसे पत्थरों की मार खाकर जलील होकर भागना पड़ा। उसी खौफनाक वाकये और सुन्नत को हमेशा के लिए कायम रखने की खातिर आज तक हर हाजी हज के दौरान शैतान के उन तीनों मुकाम पर पत्थर मारता है। इस्लाम का हर वाकया अपने अंदर यकीन और ईमान की एक बहुत गहरी मिसाल छुपाए हुए है। अगर आप भी हजरत इब्राहिम और उनके घराने के इस मजबूत यकीन को दिल से मानते हैं तो कमेंट में एक बार अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और इस्लाम के ऐसे ही हैरत अंगेज वाकयात के लिए अभी सब्सक्राइब करें।